fine. In previous lecture we are ending the chapter number 8 and now we are going to start our chapter number 9 और इसका टाइटल है The Foolish Quack. Foolish का मतलब होता है बेवकूफ या stupid, इसका सिनोनिम हो सकता है, ठीक है. और quack कहते हैं अताई नींद हकीम को, ठीक है. quack किसी को कहते हैं एक ऐसा पर्सन जो कि है उसके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं होता, लैक ऑफ नॉलेज होता है, लेकिन फिर भी वो खुद को एज अ डॉक्टर प्रिटेंड करता है. तो इस चैप्टर के अंदर में बेसिकली हम लोग यही चीज रीड आउट करेंगे कि एक ऐसा डॉक्टर जो खुद को प्रिटेंड कर रहा है एज अ डॉक्टर, वो हकीम खुद को बता रहा है, लेकिन बेसिकली वो ऐसा नहीं है, उसके पास इतना नॉलेज नहीं है, ठीक है. तो इस वजह से इसका टाइटल जो है फुलिश क्वैक रखा गया, ठीक है. बाकी इसका एंड में जस्टिफिकेशन भी हमें मिल जाएगी. इसको लिया गया है फोक टेल से, ठीक है. तो इसके हवाले से हमें पता होना चाहिए फोक टेल किसको कहते हैं या क्या होती है. फोक टेल के हवाले से कहते हैं पॉपुलर अमंग द पीपल ऑफ पर्टिकुलर रीजन, ठीक है. एक ही जो है इराक के लोगों के अंदर जो एक चीज मशहूर हो जाती है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फोक टेल. यहाँ पर क्या है कि अबाउट अ मोरल लेसन बट नॉट नेसेसरी. अब कहते हैं कि ये हो सकता है कि आपको कोई मोरल लेसन दे, लेकिन लाजमी नहीं है कि आपको मोरल लेसन दे, लेकिन ये जो वाइज मैसेज के एंड में कोई आपको एक अच्छी बात जरूर आपको क्लियर कर जाती है, कोई आपको पैगाम जरूर दे जाता है, कोई अच्छा मैसेज आपको जरूर मिल जाता है, ठीक है. तो बेसिकली ये से दे है फोक टेल से, ठीक है. उसके बाद ट्रांसलेटेड बाय चार्ल्स फ्रॉम द बुक टाइटल टेल्स ऑफ राजा रिसालू. राजा रिसालू की टेल्स हैं, ठीक है, टाइटल है बुक का. उसके अंदर से इस टेल को जो है वो एक्सट्रैक्ट किया गया है और हमारे सिलेबस के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है. ये तो हो गई फोक टेल की बात. फोक टेल के अंदर जो है कोई आपको मोरल लेसन या कोई एक अच्छा वॉइस मैसेज जो है वो मैसेज देने की वॉइस मैसेज देने की कोशिश की जाती है. दूसरे इसकी थीम क्या ऊपर आ जाता है. इसकी थीम बेसिकली डिस्कस क्या हो रहा है चैप्टर के अंदर. इट इज इंपॉर्टेंट टू सीक मेडिकल ट्रीटमेंट फ्रॉम अ क्वालिफाइड प्रोफेशनल. जब हम इसको रीडिंग कर लेंगे तो पता चलेगा कितना जरूरी है किसी एक ऐसे पर्सन से इलाज करवाना जो कि क्वालिफाइड हो, जिसके पास प्रॉपर नॉलेज हो उस चीज का, बजाय इसके कि एक ऐसा शख्स जो कि सिर्फ थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस गेन करता है या दूसरे लोगों को कुछ करते हुए देखता है और खुद को प्रिटेंड करना शुरू कर देता है विदाउट प्रॉपर ट्रेनिंग. अब इसके अंदर जो है ये चीज डिस्कस होगी कि एक शख्स बगैर ट्रेनिंग के ही काम करता है, वो उसके क्या नतीजे निकल सकते हैं. सच एज क्वैक्स मे कॉज हार्म. हो सकता है कि वो बहुत बड़ा नुकसान आपको पहुंचा दे, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज. उनके पास एनफ नॉलेज नहीं होता, वो सिर्फ सीखी सिखाई चीजों को दूसरों के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है. तो ये इसका बेसिक थीम है कि हम लोग को चाहिए कि हम प्रॉपर क्वालिफाइड डॉक्टर से ही इसका इलाज करवाएं अपनी बीमारियों का. उसके बाद इसके कैरेक्टर्स पर आते हैं. स्टोरी के अंदर कितने कैरेक्टर्स इंक्लूड हैं और कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, ठीक है. सबसे पहले हमारे पास है कैमल पीपल. पीपल का क्या रखते हैं, इसको एज अ सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह से ही पीपल लिखा जाता है. कुछ इसके स्पेसिफिक और चीजें होती हैं जिसके अंदर सिर्फ इसके अंदर ऐसा ऐड किया जाता है. अदरवाइज जब एक ही तरह के लोगों की बात हो रही हो तो वहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल दोनों तौर पर पीपल आता है, इसके साथ ऐसे ऐड नहीं किया जाता. तो यहाँ पर आया वर्ड कैमल पीपल. इसका मतलब है ट्रैवलर्स ऑफ कारवान, यानी कि एक काफिला है पूरा, ठीक है. कारवान कहते हैं काफिले को. एक पूरा काफिला है, वो ट्रैवलर्स में जो मुसाफिर हैं, ठीक है, वो एक जगह पे स्टे कर रहे हैं, ठीक है, वो है हमारे पास कैरेक्टर. उसके बाद सेकंड कैरेक्टर हमारे पास है फुलिश क्वैक. फुलिश क्वैक एक नीम हकीम है, ठीक है, जो प्रिटेंड करता है खुद को डॉक्टर होने के तौर पर, ठीक है. उसके बाद एक ओल्ड वुमेन का कैरेक्टर हमारे पास आएगा सफरिंग फ्रॉम गटर. उसको गटर की बीमारी है. गटर क्या होता है जी कि आपका गला जो है, आपके थायराइड ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा खतरनाक हद तक सूज जाते हैं, गला आपका बहुत ज्यादा सूज जाता है, ठीक है. तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, गटर कहते हैं. ये सफर कर रही होती है गटर से. एंड द ओल्ड मैन, उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक कैरेक्टर आता है ओल्ड मैन का, और वो जो ओल्ड मैन है वो भी सफर कर रहा होता है गटर की बीमारी से, ठीक है. तो ये हमारे कैरेक्टर्स थे. उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं इसकी समरी का हाफ पार्ट हम आज डिस्कस करेंगे और हाफ पार्ट हम लोग नेक्स्ट सेक्शन के अंदर डिस्कस करेंगे. तो इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर हम लोग देखें तो जब स्टोरी स्टार्ट होती है, ट्रैवलर्स स्टेड अंडर क्लाउड
पूरा इवेंट यहाँ पर जो टेक प्लेस होता है कि एक मैन देख रहा होता है, ठीक है, एक मैन जो है इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है सारा कुछ। अब उसको लगता है कि शायद ऊंट को, कैमल को जो है वो बीटर रेट पे वो पहले वाली चीज से देखता है कि वो तरबूज खा रहा था, तो तरबूज फंस गया, वो सिर्फ वहां से देखता है जहाँ पर ब्लैंकेट को टाइट करता है कैमल मैन, कुछ हैमर से हिट कर देता है, उसे लगता है कि बीटर का इलाज कर रहा है। वो क्या करता है, अ मैन ऑब्जर्व्स, ऑब्जर्व को मतलब होता है वॉच, टू सी, देखना, द प्रोसीडिंग, पूरा जो प्रोसीजर होता है, प्रोसीडिंग का मतलब होता है इवेंट, ठीक है, प्रोसीजर जो पूरा होता है वो सारा देखता है। एंड प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है एक्ट, असल में रियल में आप कुछ नहीं होते लेकिन आप प्रिटेंड करते हो, एक्ट करते हो, वैसा होना। प्रिटेंड हिमसेल्फ एज अ पेट, अब उसको खुद को एक डॉक्टर